पढ़ाने का, सिखाने का। और बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू करूंगा। और शुरुआत ये है बच्चे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को 2-3 बातें थोड़ा स्लो कर देना बेटा, हल्का कर दो ताकि जोश निकल जाएगा। चलिए, मौसम गर्म हो गया, मैं थोड़ा ज़्यादा पहन लिया वहाँ से, तो हाँ खैर कोई बात नहीं। तो अब करना यह है कि क्लास बेसिक का मतलब साउंड ज़्यादा तेज है कम करूँ, ठीक है? कोई बहुत दिन शांति से पढ़ा ना, बिना माइक का पढ़ाया हूँ, तो मेरा क्लास किसी भी दिन बंद नहीं था। बताऊं आपको, हर दिन क्लास में ले रहा था। लॉकडाउन में सब गिरा के क्लास लिया था, लेकिन क्लास बंद हमने किया नहीं था। तो आज हमने अनाउंस किया आप लोगों के लिए, ताकि कुछ बच्चे आ जाए तो उनके साथ क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए मैं 2-3-4 पहले आते ही मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं पहले, ठीक है ना? फिर मैं क्लास आगे स्टार्ट करता हूं। मैं चेक करना चाहता हूं कि आपका लेवल क्या है, कैसे लेवल है, उसके आधार पर मैं काम करता हूं। पहला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से पहला मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप बचपन से बहुत सारा क्लास पढ़ते होंगे, इंग्लिश का पढ़ते होंगे, आपने बचपन से इंग्लिश कहीं ना कहीं टेंस है, कहीं नाउन है, कहीं वॉइस है, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, राइट? तब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो बच्चा पहले भी कुछ बच्चे परिचित हैं, तो जिनको पता है वो बोलेंगे नहीं, बस जिनसे पूछा जाए वही बताएंगे, राइट? तो एक बहुत ही क्वेश्चन आसान सा लिया हमने, और वो क्वेश्चन लिया, एक नाम लिखा हमने हरी, और लिखा हरी इज एन, और यहां लिखा हमने ऑनेस्ट, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने हरी को ही लिया, और यहां पे लिखा इज ए ऑनेस्ट। तीसरा लिखा हमने, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सबको पता भी होगा, आपको लगेगा से इतना आसान क्यों पूछ रहे हैं, हरी इज, और यहां लिखा हमने ऑनेस्ट। ये 3 एग्जांपल हमने आपको लिखा है। सब लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? हरी इज एन ऑनेस्ट, हरी इज ए ऑनेस्ट, हरी इज ऑनेस्ट, ये 3 एग्जांपल हमने लिखा है। तो आप जरा हाथ उठाएंगे, बोलेगा कोई नहीं कौन राइट रॉन्ग है, तो हाथ उठाएंगे कि कितने बच्चे राइट में हैं, कितने बच्चे रॉन्ग में हैं, राइट? तो सब लोगों ने पहचान लिया कौन राइट रॉन्ग है 3 में, ठीक है? तो जरा ईमानदारी से उठाएगा सब लोग हाथ, जो आएगा भाई। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? फर्स्ट राइट में इतने सारे बच्चे हैं, मतलब 10-5 हैं। सेकंड राइट में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा। थर्ड राइट में, तो थर्ड राइट में बच्चे हैं, यानी कि तीनों में ऑप्शन हाथ उठा है, राइट? तो कोई सही एक ही है, बताऊं आपको, राइट कोई एक ही होगा, तीनों सही नहीं है, और तीनों में से कोई एक सही है, और वो सही होने के लिए आपने 3, इसका मतलब अगर मैं पहला सही करता हूं तो जो इसमें हाथ उठाएंगे वो गलत होंगे, अगर मैं ये सही करता हूं तो दोनों गलत होंगे। तो इसका मतलब कि 50% से ज्यादा बच्चे गलत हैं, राइट? क्योंकि राइट कोई एक ही होगा। तो हरी इज एन ऑनेस्ट, तो बचपन से पढ़ रहे हो ना, तो कितने बच्चों का सही था आंसर? कितने बच्चों का सही था, और वो आंसर गलत है, क्योंकि इन्होंने सही में हाथ उठाया था और एन ऑनेस्ट होना चाहिए था, लेकिन वो गलत हो गया। ये हरी इज ए ऑनेस्ट, अगर ये गलत है तो इसे होना चाहिए, तो यह भी गलत होगा, और सही तुम्हारा हरी इज ऑनेस्ट होगा। अब यहां पे एक मुद्दा ये उठ गया कि हरी इज एन ऑनेस्ट गलत क्यों होगा, जबकि बचपन से पढ़ रहे हैं कि ऑनेस्ट में एन लगाते ही लगाते हैं, सब पढ़े हो ना? तो फिर यहाँ पे आज गलत क्यों हो जाएगा? तो धर्मेंद्र पहाड़ गलत क्यों होगा? मुद्दा तो ये उठता है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, आज भी आपने 10 दोस्तों को कॉल करना कि सर बताओ हरी इज एन ऑनेस्ट की ए ऑनेस्ट की, तो आंख बंद करके बोलेगा कि एन ऑनेस्ट। तो हर लोग बनाएंगे, और हर लोग सही बोलते हैं, गलत उनका नहीं कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो पढ़ने का तरीका गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है, और तरीका सही करना होगा हम लोगों को। चूंकि आप आखिर एन क्यों लगा रहे हैं, एन है क्या चीज? तो आपको एन आर्टिकल है, एक नहीं, एन क्या है? आर्टिकल है। तो आर्टिकल ऑनेस्ट में क्यों लगा रहे हो? तो आप कहोगे कि सर ये साउंड वोकल हो रहा है, या फिर ऑनेस्ट का कुछ ऐसा साउंड है, इसलिए मैंने एन बचपन से पढ़ा है, कुछ मामला ऐसी है ना, तो एन लगा दिया सर हमने। मैं कहूंगा ए क्यों लगाया, ए एन में क्या अंतर है? तो सबसे पहले चीज क्या है कि इंग्लिश पढ़ने से पहले हम लोगों को उस जड़ पे जाना होगा, क्या इंग्लिश का जड़ क्या है, बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर? तो कोई भी चीज जब चैप्टर पढ़ो तो सबसे पहला क्या जानना है? बेस, उसका रूट क्या है। यानी कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोगों को जो बेसिक आइडियाज है वो समझना पड़ेगा। अब आइडिया समझने के लिए अब एक बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल और पूछ रहा हूं आपसे, पहला एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत सिंपल सा। हमने बोला द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। दूसरा क्वेश्चन लिया टीचर इज टीचिंग। तीसरा क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स आर रीडिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बहुत बेसिक, जो आप जानते हो वही ले रहा हूं क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। जरा इसमें आप अपने स्तर पे आप देख लो विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। आप अपने बोलना नहीं है, हाथ उठवाऊंगा जस्ट अभी, अपने दिमाग में सेट कर लो। तो बच्चों को खोल लेता हूं, जो बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनको मैं स्टार्ट कर दूं। यस, हाँ, तो अब जहां हाथ उठाए, फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। अब देखिए, तो सब में हाथ उठा है। सच्चाई बताऊं या अच्छी बताओ कि जो मैं पूछ रहा हूं वो टफ एग्जांपल है क्या? लॉलीपॉप, बच्चों वाली, डेली यूज का, सिंपलेस्ट,
अच्छी बात। तो पहला एग्जाम्पल तुम्हारा जो है 100% सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही, तीसरा सही है, चौथा गलत है। ठीक है, अब मुद्दा क्या उठा भाई, ऐसा क्यों हुआ? तो पहला सेंटेंस राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा राइट, चौथा गलत, ऐसा क्यों हुआ? मामला क्या है? तो अब यहां पे देखिए, यहां पे द लगा है, यहां पे द नहीं लगा है, यहां पे द नहीं लगा, यहां पे द लगा है। मामला क्या है? तो एक्चुअली क्या है कि मैं आखिर फोकस कहां कर रहा हूं? तो फोकस मैं कर रहा हूं आर्टिकल पे। कि आखिर आर्टिकल जो पढ़ते हैं, आर्टिकल सभी चैप्टर्स का जड़ होता है। अगर आप आर्टिकल नहीं पढ़ोगे तो आपको इंग्लिश की समझ ही नहीं बढ़ेगी। तो क्लास की शुरुआत क्यों ना हम लोग ऐसे चैप्टर से करें जिसमें समझ विकसित हो। तो क्लास की शुरुआत हम लोग बिल्कुल आर्टिकल से ही करेंगे, ताकि एक समझ बन जाए कि आखिर ए एंड द बेसिक चीज का फंडा क्या है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग क्लास की शुरुआत जो करेंगे वो आर्टिकल से करेंगे कि आखिर ए एंड द में अंतर क्या है, ए एन कहां लगाएंगे, द कहां लगाएंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक फंडा वो बताएंगे आपको। तो इसका बताऊं सोल्यूशन तो उसका भी नहीं बताया मैंने अभी जस्ट, कि क्या ऑनेस्ट में एन क्यों लगा, नहीं लगा, वहां भी दिखा आपने। फिलहाल टीचर की बात करूं तो इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो राइट ऑन कर दिया आपने, कौन सा राइट था? ए राइट था और थर्ड राइट था, और 2 और 4 गलत है। लेकिन आपके दिमाग में बात गया होगा कि गलत है तो क्यों है, ऑनेस्ट में आर्टिकल एन क्यों नहीं लगा, ये टीचर में द क्यों नहीं लगा, या क्यों लगा, है ना, आइडिया होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा, आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। क्लास की शुरुआत हालांकि मैं वोकैबुलरी से करता हूं, आज भी वोकैब से होगा, टेस्ट होगा, हर दिन टेस्ट होगा। पहले बताऊं आपको क्लास चलेगा कितना दिन, कैसे चलेगा। ये टेस्ट लेने का मकसद ये नहीं था कि आपको मैं टेस्ट करूं, क्योंकि आप सब महान हो, टेस्ट नहीं कर सकता मैं आपका, बस एक किया कि आपका लेवल क्या है, उस लेवल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। राइट, अब यहां से स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं क्लास का पैटर्न क्या होगा। एट ए ग्लांस बता दूं कि आज से क्लास खुला है हम लोगों का, लॉकडाउन के बाद 2-3 दिन घर पे हम रहे थे, क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो क्लास का जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि आपका क्लास टोटल जो चलेगा मैक्सिमम 100 क्लास चलेगा। 100 क्लास में आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। 100 क्लास, ठीक है, 100 क्लास, ना कि 100 दिन। 100 दिन और 100 क्लास में अंतर होता है। अब ऐसा नहीं कि 100 दिन हो जाते हिसाब लेने आ जाओ कि क्लास खत्म नहीं हुआ कोर्स अभी। 100 क्लास मतलब आपको वर्किंग क्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन से मतलब, महीने से मतलब नहीं है। इसमें हो सकता है कि 3 महीने का समय लगे, 4 महीने का, मैक्सिमम 4.5-5 महीने का समय लग सकता है आपको पूरा कोर्स को समाप्त करने में। जल्दी में करना है तो आप 2 बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये भी 11 बजे का है, फिर 1 बजे बैच ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी बात, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा सर? तो आपके क्लास में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे आपका एग्जाम एसएससी हो, सीपीयू हो, एयरफोर्स हो, बैंक पीओ हो, यूपीएससी हो, आपका मीडियम चेंज करना हो यूपीएससी के लिए, या कुछ भी करना हो, आपको क्लास में पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा। यानी इंग्लिश का बेसिक टू एडवांस पूरा क्लास करवाया जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप स्पोकन करना चाहते हो तो आपका 90% स्पोकन यहां से हो जाएगा। 10% के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी करा दूंगा, जिसमें आपको ऐसे प्रेसी राइटिंग भी आपको करना आ जाएगा अगर मेरा क्लास किया तो। ठीक है, इस तरह से क्लासेस आपके पूरे किए जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम को हो, यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एयरफोर्स, एनडीए, जो एग्जाम छूट गया, जुडिशियरी, सारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको कहीं घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात, क्लास का जो भी शुरुआत हो, क्लास में आप हर दिन एवरी डे टेस्ट होगा आपका। आप जो भी करेंगे वोकैबुलरी रोज होगा, प्रतिदिन होगा, टेस्ट होगा, और वोकैबुलरी भी प्रतिदिन होगा। वो वोकैब पे क्यूज भी करवाता हूं, जैसे हमने 2-4 दिन पहले क्यूज करवाया था। 200 रुपए का पेन मिलता है आप लोगों को, तो 200 रुपए ध्यान मत दो। वो पेन का वैल्यू ये है कि उस पर आप उस पेन से मोबाइल चला सकते हो। उस पेन पे लिखा भी रहेगा DSL, मेरा साइन रहेगा पेन पे, रिमार्केबल स्टूडेंट लिखा रहेगा। तो काफी खूबसूरत पेन रहेगा, जिसपे आपको अच्छा पेन मिलेगा, प्लास्टिक का पेन नहीं, बढ़िया सा पेन मिलेगा। ठीक है, तो पेन आप जीतोगे, अच्छा करोगे। यानी एक माहौल बनाएंगे हम लोग किसका, क्यूज का, ताकि अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो सके। एक आपस में कॉम्पिटिटिव माहौल होगा जिसके आधार पर बच्चा बेहतर कर सकता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लास आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ते हुए काम शुरू करेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वो शुरुआत यहां से करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं ARTICLE, आर्टिकल क्या होता है। सारी बात वहीं पे आ जाएगी, ऑनेस्ट क्या होता है सब आ जाएगा अभी रास्ते में। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कैसे पढ़ें, आर्टिकल क्यों, क्या होता है। तो बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ए एंड द को हम आर्टिकल बोलते हैं। राइट, ए एंड द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अब यहां कॉन्सेप्ट ठीक करना है कि आर्टिकल बेसिकली है क्या चीज, पहले ये जानो। आर्टिकल पढ़ने से पहले जानो आर्टिकल है क्या चीज। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, इस घर में बहुत सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, तो आपने क्या समझा, इस घर में ए एंड द पड़ा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है। इसका मतलब आर्टिकल का हिंदी क्या होता है, हमने कहा इस आर्टिकल के तहत उसे फांसी दी गई, तो इस ए एंड द के तहत फांसी दी गई, अनुच्छेद के तहत फांसी दी गई। यानी आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद, स्पेलिंग सेम है ना, स्पेलिंग सेम है, समान भी हुआ, अनुच्छेद भी हुआ। तीसरा, हिंदू का आज आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट आया है, तो आर्टिकल का मतलब क्या निकला यहां पे, लेख। और आर्टिकल ए एंड द भी पढ़ रहे हो तुम, राइट। यानी कि कभी कभी अंग्रेजी में आपको भी मिलेगा कि स्पेलिंग सेम होगा लेकिन उसका मीनिंग
बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। यानी सेंटेंस के नेचर के आधार पर हम लोग वर्ड का मीनिंग चेंज कर सकते हैं, बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर, इसलिए रट्टा नहीं मारना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब आर्टिकल ए एन दी, तो आर्टिकल का मतलब ए अंदर नहीं होता है, आर्टिकल का रियल मतलब समान ही होता है। तो प्रश्न उठता है समान है तो किसका है? तो आर्टिकल जो समान होता है वो एडजेक्टिव का होता है। किसका होता है बाबू? एडजेक्टिव का होता है। एडजेक्टिव का जो साउंड होता है वो होता है एडजेक्टिव। एड डी नहीं पढ़ते हैं, डी नहीं पढ़ते, क्या पढ़ोगे? एडजेक्टिव। डी होता है साइलेंट, तो क्या पढ़ोगे? एडजेक्टिव। अब जो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव क्या है फिर? यानी आर्टिकल को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? तो पढ़ना तो कोई एक ही चैप्टर पड़ेगा ना, या तो आर्टिकल पढ़ाऊं, या तो एडजेक्टिव पढ़ाऊं, या तो नाउन पढ़ाऊं। लेकिन आर्टिकल को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना होगा? तो एडजेक्टिव पूरा नहीं पढ़ना होगा, इसे समझना होगा, तभी समझ में क्या आएगा मुझे? आर्टिकल। तो चलिए थोड़ा समझते हैं क्या होता है एडजेक्टिव, फिर बात करेंगे वापिस यहां पे आकर के। अब यहां पे एग्जांपल लिखा हमने, राम इज अ गुड बॉय। समझना बहुत बच्चे की तरह, एकदम हर बच्चा सीखेगा आज। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा तुरंत बोलेगा, राइट। राम इज अ गुड, एग्जांपल बहुत सिंपल ले रहा हूं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं ले रहा मैं भी। राम इज अ गुड बॉय, राइट। राम सब्जेक्ट है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, ए आर्टिकल हो गया, गुड बॉय नहीं पता क्या है, बस ये पता है कि बॉय क्या है। अब एक कॉन्सेप्ट काम करता है एडजेक्टिव का, कि एडजेक्टिव अगर नहीं भी पहचानने आता है कोई बात नहीं, इस दुनिया में जो भी चीज तुम देखते हो सब नाउन है। जो भी चीज देखते हो सब क्या है? सब चीज। बोलो टेबल क्या है? और वह नाउन 90% कॉमन नाउन है। क्या है जी? 90% कौन सा नाउन? राइट। एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो, अगर कोई नाउन इस दुनिया में आया है तो उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है। क्या होती है? विशेषता होती है। और अगर विशेषता नहीं होगा तो नाउन किसी काम का नहीं होगा। जैसे आप मानव हो, आप मानव हो तो एक मैन हो गए, एक बॉय हो गए, तो आपकी तारीफ होनी चाहिए, नहीं तो आपका लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा? बॉय नाउन है तो क्या गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि बॉय की तारीफ कर रहा है। यानी एक कंसेप्ट यहाँ पे दिमाग में ये काम किया कि नाउन से पहले, नाउन से दुनिया का कोई शब्द हो उसका एक ही नाम है, क्या? एडजेक्टिव। ये बात समझ में आएगा? नाउन से पहले दुनिया का कोई शब्द रख दो, समझ में आए चाहे ना आए, उसका नाम क्या रखोगे? एडजेक्टिव। क्या पता यहां तक? तो नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया? अब बोलो ये जो गुड वर्ड है वो एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम कुछ भी लिखो, हमने यहां पे लिखा कैट, और कैट से पहले लिखा बैड। बोलो कैट नाउन है कि नहीं? बैड नहीं पता था, लेकिन कैट से पहले लग गया कि नहीं लग गया? तो बोलो हुआ कि नहीं एडजेक्टिव? हमें लिखा यहां पे फैट, अभी नहीं पता कि क्या है, लिख दिया यहां पे गर्ल। बोलो गर्ल से पहले कौन आया? तो फैट क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या पता है किसी को? बोल दी, वापिस आ जाओ। अब आप ही में से एक लड़के ने कहा कि सर एक काम करिए, आप गुड को हटा दीजिए। गुड को, तो बॉय यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉय हमने यहां कर दिया। अब बोलो सर ने एक लाइन अभी क्या बोला था कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको दिया गया है? बोलो नाउन से पहले कौन है? ए है ना। तो बोलो ए एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं, अभी हमको आर्टिकल नहीं पता, अभी आर्टिकल का ज्ञान नहीं मिला है हमको। सर ने एक बात सिखाया कि नाउन से पहले रहने का अधिकार किसको है? एडजेक्टिव का। तो नाउन पहचान में आ गया हमको सर, बचपन सीख रहे हैं, टेबल नाउन, पेन नाउन, बॉय नाउन, कैट नाउन, ठीक है। तो बॉय नाउन है सर। अब सर ने एक ही रूल दिया है फिलहाल के लिए कि नाउन से पहले कुछ भी रहेगा उसका नाम, तो नाउन से पहले गुड था तो गुड क्या हो गया था? अब गुड को तुमने कहा से हटा दो, अब चेक करना चाहिए, रिसर्च कर रहे हो, तो बॉय से पहले क्या आ गया? ए। अब बोलो ए क्या हुआ? हुआ कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि ए एडजेक्टिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात। अब दिमाग में रखो, क्या रखो? एडजेक्टिव। अच्छी बात है। अब एक लड़के ने कहा कि सर ए को हटाइए जरा, ए को हटा दिया, अब बॉय शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, और नहीं दिख चल जाएगा बॉय, राम इज बॉय। अब सर ने क्या कहा कि नाउन से पहले क्या रहता है? अब बॉय ने कहा कि इज, तुम बन जाओ एडजेक्टिव। इज ने कहा कि भाई मैं वर्ब हूं, मेरे अनुसार तुम चलोगे, क्योंकि वर्ब क्या करता है? एक्शन करता है, होना या करना। तो वर्ब ने कहा कि मैं बन नहीं सकता, ये कहता है मैं बनाऊंगा, और ये कहता है मैं, तो बोलो झगड़ा होगा, तो झगड़ा का अंत क्या होता है? विनाश। तो सेंटेंस का विनाश हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां से जन्म होता है कॉमन एरर का। यानी कॉमन एरर का मतलब क्या होता है? आप सेंटेंस बोल रहे हो, लिख रहे हो, तो आखिर की सेंटेंस में कैसे गलती होता है ये पकड़ना है आपको। तो पहले पता चलना चाहिए गलती होता क्या है। तो जहां झगड़ा होगा वहां गलती है, जहां झगड़ा करते हैं तो गलती होता, तो केस मुकदमा नहीं होता, तो फंस जाते हैं लोग, तो सेंटेंस फंस गए। आप बोलते हो हिंदी में राम आम खाता, क्या बोलते हो जी? आपने अंग्रेजी लिख दिया कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो।
आपने लिख दिया। और नहीं कि ना तुम किसी दोस्त से पूछना राम इट्स मैंगो राइट है कि रॉन्ग है, 100% वो राइट बोलेगा। लेकिन अब देखो मैंगो क्या है, नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले जो रहेगा वो वही हो जाएगा एडजेक्टिव। तो मैंगो गया इट्स के पास, बोला बन जाए एडजेक्टिव। इट्स ने बोला मैं तुम्हें खाता हूं, मैं कैसे बनूंगा, ये वर्ब है। तो बोला कि नहीं बनोगे, मैं बनाऊंगा, बनने को तैयार नहीं, तो क्या होगा, झगड़ा, सेंटेंस गलत। सुना? तो गलती करना सीखो, तब समझ में आएगा मामला है क्या, तब सही ज्ञान आएगा। इसका मतलब हुआ कि दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होगा जो बिना एडजेक्टिव का होगा, अगर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किया गया हो तो, अगर नाउन सिंगुलर हो तो। यानी आर्टिकल पढ़ने के लिए, यानी आर्टिकल है क्या चीज, एडजेक्टिव है। आर्टिकल क्या है जी, एडजेक्टिव है। यानी कि आर्टिकल वह चीज है, वह चैप्टर है जो हमेशा नाउन के लिए ललायित होता है, हमेशा नाउन के लिए काम करता है। पति, इसका मतलब कि मैंगो नाउन था तो यहां पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा, यहां पे बॉय था तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा। यानी कि बिना ए के तुम सेंटेंस लिख ही नहीं सकते। ये बात दिमाग में गया कि नहीं गया? तो राम इज अ बॉय, अब तुम्हारा सही हो गया। राम इट्स ए मैंगो, अब तुम्हारा सही हो गया। क्लियर? तो ए मैंगो क्यों आया, समझ में आया? तो अब बताओ मैंगो क्या था, नाउन, ये क्या था, नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि बिना आर्टिकल का, यानी आर्टिकल है तो नाउन होगा और नाउन है तो आर्टिकल होगा। ये बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? यानी नाउन है तो आर्टिकल होगा ही होगा। यानी कि हमने कहा मेरे पास कलम है, हमने बोल दिया आई हैव पेन। अब बताओ राइट कि रॉन्ग? पेन क्या है, अब इसको चाहिए, नहीं मिला तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? तो सही करने क्या बोलना पड़ेगा? क्लियर? अब देखो बोर्ड पे, अब इसी पे बेस तुम्हारा था, अभी वापस आऊंगा, यहीं पे तुम्हारा बेस था राम इज एन ऑनेस्ट, यही था ना जी क्वेश्चन। मैं वापस आ जाऊं, क्वेश्चन ये था ना जो गलत किया था। अब बोलो ऑनेस्ट नाउन है क्या? नाउन का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या किसी की ईमानदारी को छू सकते हो, देख सकते हो? इसका मतलब ऑनेस्ट नाउन नहीं है। और आर्टिकल आता कहां है, नाउन से पहले। तो ये एन किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए, नाउन है ही नहीं। अब बताओ कि बचपन से एन ऑनेस्ट गलत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ पढ़ा था ना, क्योंकि ऑनेस्ट तुम्हारा खुद एडजेक्टिव है और एन भी एडजेक्टिव है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए एन ऑनेस्ट गलत होता है। क्योंकि अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल का एक सिद्धांत काम करता है कि आर्टिकल है तो नाउन चाहिए ही, चाहे कहीं से खोज कर दो उसको, नहीं तो लड़ेगा, झगड़ा करेगा और सेंटेंस को क्या कर देगा, रॉन्ग कर देगा। इसलिए राम इज एन ऑनेस्ट गलत था, क्योंकि ऑनेस्ट नाउन नहीं है। क्लियर? तो एक प्रिंसिपल काम करेगा, और वो प्रिंसिपल क्या है कि नो नाउन नो आर्टिकल। ठीक है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। क्लियर हो गया? इसलिए नाउन नहीं तो आर्टिकल भी नहीं, इसलिए सही कैसे होगा, राम इज ऑनेस्ट, ना कि एन ऑनेस्ट। प्रॉपर्टी किसी को? वापिस आते हैं, अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अभी हमने समझाने का प्रयास किया, अब सब कुछ लिखित रूप में आपको देता हूं जिससे आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। अभी मैं वो कैब पे आऊंगा, पहले मैं आपको कुछ काम करवा दूं। अब देखिए आर्टिकल चैप्टर है, ठीक है, हेडिंग बनाइए आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें एक लाइन लिखा है कि आर्टिकल इज नथिंग। क्या लिखा है बेटा? आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यही बात तो कहा था मैंने, आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ, तो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। कोई आपत्ति? हमने ही लाइन अभी बोला ना जस्ट, तो जो बोल रहा हूं उसको लिखवा दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे मैं आपको। जो भी चीज पढ़ाऊंगा 90% इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, 10% हिंदी होगा, तो इसलिए आप घबराना मत, मैं हूं आपके साथ। लिखिए आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, so always used before the noun. राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, राइट होगा सर? नहीं बाबले, अभी गलत होगा, अभी बताऊंगा ना, घबराओ नहीं, आप बिल्कुल ना घबराएं, आज पूरा आर्टिकल पे क्लास चलेगा। तो हमने क्या लिखा, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो ऑलवेज यूज बिफोर दी। कोई आपत्ति है इसमें? हमने कहा आर्टिकल कुछ नहीं है बाबले, यही कहा आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल कुछ नहीं है क्या? इट्स द पार्ट ऑफ, ये एडजेक्टिव है, सो इसलिए ऑलवेज यूज बिफोर दी, इसलिए हमेशा इसका प्रयोग कहां करना, नाउन से पहले। क्लियर हुआ? दूसरा कह रहा है हाउएवर आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स। आर्टिकल को 2 ग्रुप में बांट करके पढ़ते हैं। पहले यहां तो लिखिए, सब लिखित दे रहा हूं ताकि उतारने में दिक्कत ना हो आपको। बोलूंगा तो आपको लिखने में दिक्कत हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। क्लास स्टार्ट है, कोई डेमो क्लास नहीं दे रहा आपको, सीधा मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। डेमो में हमेशा ठगे जाने का
चांस होता है? क्या उतार लिया इसको? यहां तक काम हो गया? वापिस आइए। अब नीचे लिखिए, हमने कहा कि आर्टिकल को दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। क्या कहा हमने? पहला कहा डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा कहा इनडेफिनिट। बचपन से पता होगा आप सबको, बस उतारना है। एक आर्टिकल द और एक आर्टिकल ए या एन। हमने कुछ साउंड दिया है, पहले उतार लिए फिर समझा देता हूं। द और दी, यानी द को हम द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। डेफिनिट इंडेफिनिट में ए भी पढ़ते हैं एन भी पढ़ते हैं, तो ए एन एन ऐसा पढ़ते हैं। फिलहाल लिख लीजिए, फिर समझाता हूं क्या है ये। इसको उतार लीजिए, फिर समझाता हूं क्या मामला है। डेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, निश्चित और अनिश्चित। उतार लिया इसको। तो डेफिनिट, अब द और दी, ध्यान दीजिए, हम लोग द को द भी पढ़ते हैं और द को कब पढ़ोगे सर? तो कॉन्सोनेंट साउंड और वोकल साउंड। ये कॉन्सोनेंट और वोकल क्या होता है समझाऊंगा जस्ट अभी आपको, अभी मामला आएगा। तो कॉन्सोनेंट साउंड अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स टीथ टंग, उसे हम कहते हैं कौन? जैसे बॉय। अब बॉय बिना लिप्स के बोल पाओगे? मान लो को मुंह खोलो और बोलो बॉय, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, इसलिए वहां पे बॉय से पहले इसको द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द बॉय। लेकिन वोकल साउंड, जिसका साउंड यहां से निकलता है, जैसे एप्पल, एप्पल तो दी एप्पल, तो उसको बोलेंगे दी एप्पल। ये एक दिन में सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे बोलते बोलते सुधार हो जाएगा। तो द बॉय, दी एप्पल, ठीक है? आगे आ जाओ। इनडेफिनिट आर्टिकल ए भी बोलते हैं एन भी है। तो ए का साउंड रियल में होता है अ। राम इज अ बॉय, राम इज ए बॉय बैकवर्ड साउंड है। तुम बोलना सर मैं राम इज ए बॉय बोलूंगा, बोलो, कौन रोक देगा उसको? लेकिन वो साउंड बैकवर्ड साउंड है, मतलब पुराना साउंड, अच्छा नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, एडवांस होने जा रहे हैं, अब वही पुराने ग्रामर पढ़ेंगे तो मजा आएगा, थोड़ा सा मॉडर्न बनिए। तो इसे क्या कहा? राम इज अ बॉय, लेकिन स्ट्रेस देना होगा तो क्या बोलेंगे? ए बॉय। स्ट्रेस करना हो, इंफेटिक बनाना हो तो क्या बोलेंगे? ए बॉय। सेम चीज वहां पे है। एन को अन बोलते हैं, अन को क्या बोलते हैं? अन। दिस इज एन एलिफेंट, अन। एन नहीं, दिस इज एन एलिफेंट नहीं, दिस एन एलिफेंट है ना, अ एलिफेंट, इस तरह से। तो अन बोलते हैं 90%। अब तुम बोलोगे नहीं एन बोलूंगा तो इंफेटिक बनाने के लिए, ठीक है? तो दो तरह का साउंड होता है, ये हैबिचुअल बनाओगे तो धीरे आ जाएगा। क्लियर वहां तक? किसी को डाउट है बच्चे को? हाँ। अब डेफिनिट इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, ये चर्चा आगे होगा, लेकिन पूछिए तो बता देता हूं। डेफिनिट का मतलब क्या होता है बालिके? निश्चित। और इंडेफिनिट अनिश्चित। हमने बोला आई हैव ए पेन, अभी क्या है? अनिश्चित है कि मेरे पास एक कोई कलम है। एक का 3-4 हिंदी होता है, एक भी, एक का हिंदी होता है कोई भी, कोई एक या कोई, इस तरह से हिंदी होता है। हाँ जी। तो क्या कहा हमने? तो इनडेफिनिट द और दी, ए और एन। तो अब डेफिनिट का मतलब निश्चित। जैसे हमने कहा कि यू गेव मी द पेन, तुमने मुझे वह कलम दिया, मतलब द मतलब क्या हुआ? निश्चित। या द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे, द पेन दैट आई बॉट यस्टरडे वाज कॉस्टली, यानी यह कलम जो मैं कल खरीदा था क्या था? महंगा था। तो निश्चित कलम हुआ कि नहीं हुआ? तो निश्चित करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं और अनिश्चित के लिए क्या करते हैं? ये मामला भी खुला, आर्टिकल चैप्टर शुरू कहां हुआ है, अभी तो आगे चलेगा। अभी तो शुरुआत देखो ना। अभी देखो पोजीशन, अभी आर्टिकल जो बचपन से पढ़े हो बेटा वो नहीं पढ़ाऊंगा, जो कभी नहीं पढ़े हो वो पढ़ाऊंगा। अब देखो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो पोजीशन ऑफ आर्टिकल। तुम लोग कल्पना ये करोगे सर पढ़ाइए ए का प्रयोग यहां करते, यहां करते, यहां द का प्रयोग, नदी पार झरना, ऐसा नहीं पढ़ता। आर्टिकल स्टार्ट कैसे करते हैं वो देखने का प्रयास करिए। क्या लिखा हमने? आप भी लिखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा ये जानो ना, स्थिति क्या होगी उसकी। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पहला पॉइंट। अब देखिए क्या लिखा है जी? आर्टिकल प्लस, यही बात कहा था ना हमने जैसे भी कि नाउन से पहले क्या आता है, यानी नाउन है तो आर्टिकल, नाउन नहीं तो आर्टिकल भी। यानी सबसे पहला चीज ढूंढना है, अगर आपने आर्टिकल लगाना है तो क्या ढूंढना है? अगर नाउन दिख लिया तो क्या लगाना है? तो दोनों पूरक हो नहीं हो गए? तो पहला पॉइंट देखिए, नाउन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन, यानी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नाउन। यही रूल बनेगा इसका, यही बनेगा। तो लिखो आर्टिकल प्लस नाउन।
यानी आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन, आर्टिकल इज यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होगा, जैसे सर बॉय, मैन, वुमेन, हॉर्स, सब में क्या लगाया हमने ए। अम्ब्रेला होता तो एन लगाते। अब मुद्दा है क्या लिखा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। यानी आर्टिकल इज यूज, जाओ तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं आर्टिकल इज यूज, यहां पे लिख लो, यहां पे जोड़ लो, आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। नीचे नहीं लिखना है, जितना कहा जाए उतना ही लिखना, टाइम पूरा दूंगा, जितना कहा जाए यहां तक तो यहां तक लिखना बस। तो आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन। आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन से, नाउन के साउंड के आधार पर। अब यहां पे एक वर्ड आ गया है प्रोनाउंसिएशन, इसको समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप फ्लॉप कर जाओगे। यानी आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के उच्चारण के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग किया। अब ये मामला फंसाएगा आपको, इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। पीछे क्या चलना पड़ेगा वो समझते हैं। एक आप फोटो बनाइए, यस, एक सुंदर सा फोटो अभी बनाइए, ऐसे ही घबराइए। कॉपी ये समझिए कि बच्चे की तरफ पढ़ रहे हैं, मेरे क्लास में बिल्कुल बच्चे बन जाइए, अंग्रेजी सिखा दूंगा। ऐसी फोटो बनाइए। ये मैन स्कल है, ये देखिए उसका आईज है, ये ईयर है, ये ब्रेन है, ये दोनों लिप्स है, ये टीथ है, ये टंग है, और ये वोकल कॉर्ड है। फोटो बना लिया? बनाइए। लिप्स है, टीथ है, टंग है, वोकल कॉर्ड है, आईज है, ईयर है, ब्रेन है। बिल्कुल, जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं सिखाऊंगा अंग्रेजी कैसे आएगा? ठीक है, बेसिक टू एडवांस जो भी चैप्टर पढ़िए डेप्थ में पढ़िए। अभी बेसिक चल रहा है, फिर एडवांस चलेगा इसका। आप से बनाइए बच्चे। हाँ तुम बनाओ। अब तो ठंडा कम हो गया, टोपी खोल दो। ठीक है, यहां तक, फिर वापिस आ जाओ। उतार लिया इसको, वापिस ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो आप जो भी बोलते हो अपने आप को समझिए। कहते हैं ना कि दिन भर में 24 घंटे में से 2 मिनट 5 मिनट आप अपने आप को दीजिए। क्या होता है, हमेशा हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं, और हमेशा जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में ज्ञान मिल जाता है। नहीं मिलता जी? तुम किसी जगह पे बार बार जाओ, उस बारे के बारे में ज्ञान मिल जाता तुमको। तुम दिल्ली में पहली बार आए थे तो जिस मोहल्ले में आए थे तुम बोर्ड, अच्छा यहां से मुड़ते हैं, ये वाला घर में चढ़ना है। जो बच्चा नेहरू विहार रहता होगा वो पहली बार में हमेशा ध्यान रखो, मेरा वाला सीढ़ी ये वाला कि ये वाला, चढ़ने का यहाँ चढ़ जाता दूसरे के यहाँ। ऊपर गया तो कि गेट तो ऐसा ही था, है ना? होता है कि नहीं होता है? तो ऐसा कई बार होता है कि नहीं? तो वो घटना घट जाती है। तो ये सारे मकान चिपके हुए हैं, एक जैसा है, पता नहीं चला चढ़ना हो का है ना। तो बार पूछते हैं फोन पर कितने मकान नंबर कितना था, है कि नहीं? तो देखते रहते। खैर वापिस आ जाओ, कम टू द पॉइंट। तो अब क्या है कि अपने आप को जानिए। आप जो बोलते हो, अभी फिलहाल 1 मिनट के मेरे साथ आ जाइए। आप खुद बोलते हो, बोल करके देखो कि साउंड निकलता कहां से है। कहां से निकलता है? एक ही रास्ता निकलने का है। कहां से? आगे से, वोकल कॉर्ड से। अभी वोकल कॉर्ड से निकलता है, यानी आपको कंफ्यूजन है कि निकल रहा है यहां से, गलत। कहां से निकल रहा है? यहां से। ये साउंड नहीं निकल रहा, ये तो मशीन है जो साउंड को लेटर में प्रोनाउंस कर रहा है। ये हवा प्रेशर दे रहा है, ये साउंड यहीं से निकल रहा है। समझ गया ना? अब साउंड यहां से निकल रहा है। अब बोलो साउंड यहां से निकल रहा है, लेकिन अब माउथ खोलो, बोलो फैन, बोलो कैट। अब कैट टा बोलने के लिए लिप्स चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति के पास जिह्वा ना हो, टंग ना हो, वो साउंड नहीं बोल पाएगा। जिसके पास लिप्स ना हो नहीं बोल पाएगा, टीथ ना हो नहीं बोल पाएगा, कुछ गड़बड़ होगा उसको। छोटे बच्चे तुतला क्यों बोलता है?
क्योंकि टीथ का अभाव होता है, दांत कम होता है, इसलिए सही प्रयोग नहीं कर पाता। जो बच्चे टंग का प्रयोग नहीं कर पाते वो टोमेटो कभी नहीं बोल पाएंगे, टमाटर नहीं बोल पाएंगे। टमाटर बोलो, तुम्हारा टंग ऊपर टच करेगा, टा, है ना, ये ऑटोमेटिक सेट है। लेकिन जहां सोचोगे तो तुम खुद लगेगा कि भाई ये जीवा दिन भर काम करता रहता है, ऑटोमेटिक काम करता है ना। अब जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको रट्टा नहीं मारना है कि ए कहां लगाते हैं, एन कहां, रटना नहीं। आज के बाद कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं। बचपन से पढ़ा था कि वो वॉवेल के पहले एन लगाते हैं। आप अपने दादाजी पापा जी से पूछना, उन लोगों ने ऐसी पढ़ा होगा कि वॉवेल से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, पढ़ा था ना। ए ई आई ओ यू से पहले क्या लगाते हैं, एन। लेकिन आप भी समझ गए होंगे कि ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, तो फिर एक नया मास्टर कॉन्सेप्ट दे दिया, आ ई से पहले एन लगाते हैं। हर चीज में हिंदी घुसाने की आदत। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाऊंगा और वो लगेगा हिंदी से भी आसान। तो इस हर चीज का साइंटिफिक अप्रोच दूंगा आपको। तो क्या हुआ, घटना ये घटा कि आ ई से पहले क्या लगाते हैं, एन। अब तुम आ ई भूल जाओ, क्योंकि बच्चे साउथ की पढ़ रहे हैं, मेरे पास नॉर्थ की पढ़ रहे हैं, बच्चे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब उनको आ ई कहां सिखाऊंगा, समझ पा रहे हो ना। यहाँ पे आपके साथ 10-15 हजार बच्चे लाइव। सजावे उते फुल रख दिए। अरब में हो कोई बच्चा, दुबई में हो, समझ पा रहे हो। तो ये सब मामले देखते हुए आपको आ ही नहीं पढ़ना। अब क्या, अपने आप को आप जान सकते हो, राइट। कैसे सर, अब हम देखते क्या है कि सारा साउंड यहीं से बाहर निकलता है। देखिए गौर से, कहां से निकलता है जी। किसी कलाकार से मिलना जो गायक होता है वो कहेगा कि साउंड पेट से निकलता है, साउंड यहां से निकलता है, साउंड यहां से, रियल बोलता है वो। एक आदमी 4-5 तरह के साउंड कैसे निकाल लेता है, कल्पना करते हो। कभी भारी आवाज, कभी पतला आवाज, कभी मोटा आवाज, कैसे, वो सब आर्टिकुलेट करता है साउंड को। भारी आवाज निकालना तो पेट से निकालेगा वो प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं आएगा अचानक से, प्रैक्टिस से आएगा। साउंड की प्रैक्टिस की जाती है। यानी कि ये साउंड जो यहां से सीधा वापस बाहर चला गया, इस साउंड को कहते हैं रिलैक्सिंग साउंड। बर्थ टिल डेथ, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो साउंड ऑटोमेटिक निकलता हो, उस साउंड को वोकल साउंड कहते हैं। उसे ईश्वरीय साउंड भी कहते हैं। छोटा बच्चा जन्म लेता है, बोलो पापा बोलता है, ये बोलता है सुरेश पैदा कर दिया मुझे, ऐसा बोलता है, कुछ नहीं बोलता। वो रोता है, चिल्लाता है, गला फाड़ता है, क्योंकि ईश्वरीय साउंड उसको एक ही दिया, गला दिया गया, वोकल कॉर्ड दिया गया, इसलिए वो रोता है, यानी वोकल कॉर्ड का ही इस्तेमाल करता है। आदमी जब मरता है तो बाप मैं नहीं करता, वो आ करता है। व्यक्ति जब एक्सीडेंट होता है तो आ करता है। उस समय ना तो दोस्त याद आता है, ना पापा मम्मी याद आता है, हमेशा सिर्फ आ करोगे। जब भी तुम खतरे में होगे, तेरे मुंह से वोकल कॉर्ड निकलेगा, उसे ईश्वरीय साउंड कहते हैं, क्योंकि वो एफर्टलेस है। पापा बोलने में चल जाएगा ऊपर, इसलिए फटाक से आ बोलता है। ऐसा है कि नहीं, बोलो जल्दी से। तो उसको क्या बोलते हैं, गॉड साउंड। और गॉड साउंड क्या बोलते हैं हम, वोकल कॉर्ड। यानी जो साउंड ऑटोमेटिकली एफर्टलेस, क्या कहा, एफर्टलेस निकले, उस साउंड क्या कहेंगे हम, यानी a letter that pronounced with the help of vocal cord, it is called vocal sound, it takes the article n, यानी कि इसको कहेंगे वोकल साउंड, वोकल साउंड। और इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, यानी एन प्लस वोकल साउंड। लिख लो इसको, एन प्लस वोकल साउंड। समझते रहिए, सब लिखवाऊंगा भी आगे, हर चीज नीचे आएगा अभी प्रिंटेड में, लेकिन फोटो के साथ दिखते रहिए। यहां पे रफ कॉपी लाइए और घर पे जाके फेयर कॉपी करना है। बढ़िया से सुंदर सा कॉपी लेना, व्हाइट सा, 2-3 तरह कलम लेना, लाल पीला हरा ब्लू, और बढ़िया से उसको हाईलाइट करके लिखना हाईलाइटर से। और यहाँ पे एक कॉपी लाओ, खूब रगड़ो इसको, फिर घर पे फेयर में देखना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो एन प्लस वोकल साउंड। अब जिसका भी साउंड वोकल से होगा क्या लगा देंगे बाबू, एन। क्लियर। अब एक चेक करते हैं, एक वर्ड लेते हैं यू, यहीं पे चेक कर लेते हैं, और यू से UMBRELL और यू से लिखा UNIVERSITY।
राइट। अब देखो दोनों वॉवेल लेटर है कि नहीं है। अब एक को इसको यूम्ब्रेला पढ़ते हैं या फिर अम्ब्रेला, यानी पढ़ेंगे पूरा, साउंड लेंगे सिर्फ इसका, पढ़ेंगे साउंड लेंगे पहला, तो बोलो अम्ब्रेला की यूम्ब्रेला, तो तो बोलो वोकल कॉर्ड है कि नहीं, तो बोलो आर्टिकल क्या लग जाएगा, एन आ जाएगा ना। अब यहीं पे साउंड यू भी है देखो, लेकिन इसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी। तो यू लिप्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो लिप्स काम कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि वैसा लेटर जिसमें लिप्स काम करता हो, वैसा लेटर जिसमें तुम्हारा लिप्स काम करता हो, टंग काम करता हो, तुम्हें तुम्हारा जो है कोई बॉडी काम करता हो, तुम्हारा टीथ काम करता हो, ठीक है, इस तरह के साउंड को तुम कहना कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहना बेटा, और इसके पहले आर्टिकल तुम ए लगा देना, ए प्लस कॉन्सोनेंट साउंड। लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, हमने बॉडी कर दिया, बॉडी में सब आ गया, टंग भी आ गया, पैलेट भी आ गया, कितना साउंड हो गया। तो लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी काम कर जाए, उसमें आर्टिकल ए लगा देना। अब देखो यहां पे काम कर रहा है यू, तो लग जाएगा आर्टिकल ए, समझ में आया। इसलिए आ ई का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और वॉवेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आ गया साउंड पे, तो साउंड जैसा दिखेगा आर्टिकल लगा दूंगा। टोटल 26 लेटर होते हैं ना, 2600 लेटर का कहानी बता दूंगा, चिंता खत्म। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर एक बता दो फिलहाल के लिए, तुम्हारे लिए खास करके, आर्टिकल दो ही होता है, एक ए और एक एन, द आर्टिकल होता ही नहीं। फिलहाल ये समझो, आर्टिकल दो ही होता है, ए और एन, द आर्टिकल नहीं होता। द होता क्या है सर, तो द को हम बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं, और डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चित करने वाला। तो वो अपने मन से लगाएंगे, उसको नियम नहीं होगा, हमको मन होगा लगा देंगे, न मन होगा हटा देंगे, वो डिपेंड करेगा कैसे। तो ये सब आर्ट तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम आर्टिकल से खेलो, कब तुम उसी में ए लगा दो, कब तुम उसी में द लगा दो, ये सब आर्ट तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या कहा, तो एन अम्ब्रेला और ए यूनिवर्सिटी, क्लियर। तो यहां तक उतार लिया सबने, फोटो बन गया। किसी बच्चे को डाउट है पूछो, किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई परेशानी, बिल्कुल बेसिक क्लास चल रहा है। आयुष लखनऊ, अच्छा है सब बढ़िया से, ठीक है, वापिस आइए। अब हम लोग यहां पे थे, तो आपने देखा कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने। अब यहां लिखिए पहला चीज, देखिए कि आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड, इसको बनाइए हेडिंग, जो इसमें लिखा लिखते रहिए फटाफट। अभी पहला ही रूल चल रहा है हम लोगों का, आर्टिकल बेस्ड ऑन साउंड, आर्टिकल साउंड पर बेस्ड है। कैसे सर, अब एच प्योर कॉन्सोनेंट है, प्योर, लेकिन के बावजूद यहां पे HOUR साउंड है। इसको तुम पढ़ोगे हावर तो लगाना पड़ेगा ए, लेकिन पढ़ना है आर, आवर, आर, तो क्या लग जाएगा एन। इसको पढ़ोगे और तो लग जाएगा एन, पढ़ना पड़ेगा हॉर्स तो लगेगा ए, हाउ, है ना। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिफॉर्म, एन अम्ब्रेला, ठीक है। ठीक है, सब पढ़ा दिया। अब देखो वही चीज लिखा हुआ है जो हमने पढ़ाया था, अगर वहां नहीं लिख पाए होंगे तो यहां लिख लीजिए। सेम चीज है, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ये लगाएंगे लिप्स टीथ टंग से, वोकल साउंड होगा तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये लिखा हुआ है पहले से ही, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, आगे बढ़ा दें, देख लो फिर से एक बार, किसी को दिक्कत देख लो। सेम चीज है, हमने बना दिया यहां भी, लेकिन समझाने के लिए वहां जरूरी था। क्लियर, यहां तक बात समझ में आप सबों को आ गया है। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट के लिए यहां देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहां पे देखें, बोर्ड पे ध्यान देगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिखने पर समझ आता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा बेटा, कि आर्टिकल जो होगा वो नाउन से पहले होगा। यह कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि आर्टिकल सर जहां भी होगा नाउन हमको चाहिए ही चाहिए।
इसका मतलब एक थ्योरी काम करता है। तो लिखिए एक थ्योरी, सिद्धांत। थ्योरी, थ्योरी क्या कहता है? नो सिग्नल, नो ट्रेन, नो नाउन, नो आर्टिकल। नो सिग्नल, नो ट्रेन। ट्रेन का मतलब जिस पे चढ़ के जाते हो, रेलगाड़ी। तो बिना सिग्नल के ट्रेन आएगी? अगर जबरदस्ती करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा। उसी प्रकार बिना नाउन का आर्टिकल आएगा, अगर आता है तो एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगा। मतलब सेंटेंस में कॉमन। ये बात पहले ही बोला था, रिपीट कर रहा हूं। पहले तुम जितना भी पढ़े हो सबको भूल के आना मेरे पास, जितना भी क्लास लिया है सबको भूल दो, सबको मिट्टी डाल दो, नए सिरे से क्लास कर। डीएसएल इंग्लिश का रिसर्च सेंटर है, इसलिए दिमाग रिसर्च करिए, एग्जाम पास कर जाइएगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इसी पैटर्न में पढ़िए, बिल्कुल रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है एग्जाम में। इसलिए पहले दिमाग में रहता था कि रट्टा मार देंगे, इंग्लिश क्या रट जाएंगे, वोकैब रट जाएंगे। वोकैब क्या है? एक बुलेट है, पूरा गन पढ़ना पड़ेगा ना, कहां गोली लगाएं, नहीं तो पीछे लौट जाएगा तो, है कि नहीं? समझ रहे हो? तो समझना आपको, ठीक है? लिख लिया सबने? अब देखिए, तो पहला कॉन्सेप्ट था कि आर्टिकल हमेशा नाउन से। दूसरा कॉन्सेप्ट, एक बात बताओ कि आर्टिकल आया, नाउन धोखा दे दिया। कभी कभी अपने धोखा दे देते, ज्यादा प्यार करो तो छिटक जाते हैं, राइट? आर्टिकल आने से, नजदीक आने से मना कर दिया, बीच में धोखे से आ गया एडजेक्टिव। क्या गया जी? अब आर्टिकल चला गया अंतिम में, नाउन चला गया अंतिम में, नाउन चला गया। हो सकता है ना भाई केस? कैसे हो सकता है? समझाता हूं व्यवहारिक ज्ञान देके। जैसे मान लेते हैं ये तुम्हारे दादाजी हैं। कौन है जी? ए छोटा बच्चा है, दादाजी का पोता। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, राइट? दोनों घूमने जा रहा है मेला में। कहां जा रहा है? संकरा गली होता है। अब बच्चा है, खेलते कूदते जा रहा है, दादाजी पता है कि गली में को रहता है नहीं, दादाजी आगे बेटा यहां है। तब तक इस गली में एक बीच में मोटू आ जाता है। मोटू, अब इस बच्चे को पता है कि मोटू को मतलब किससे, इसको काम किसके लिए करेगा? फॉलो किसको कर रहा है? मजबूरी है भाई। अब देखो, पतला मतलब पतला गली हो तो आप पीछे हो, बीच में और आगे दादाजी, तो ये बच्चा काम तो उसके लिए कर रहा है ना, चल उसी के पीछे रहा है, फॉलो उसी कर रहा है, लेकिन मजबूरी में उसके पीछे। तो जैसे मोटू मुड़ेगा, इसको मुड़ना पड़ेगा। क्लियर? यानी कि ये दादाजी है वो नाउन है, ये छोटुआ जो है वो आर्टिकल है। मोटुआ कौन है? तो ना बात, तो ये आर्टिकल बेसिकली काम किसके लिए करेगा और साउंड किसका लेगा? क्योंकि जो पड़ोसी होगा साउंड उसी का लेगा ना, इतने दूर से साउंड कैसे लेगा? तो साउंड लेगा, इसका साउंड लेगा। जैसे सर राम इज, आर्टिकल लगाया हमने एंड, एडिटिव लगाया ऑनेस्ट, और यहां लगाया हमने बॉय। अब बोलो एंड किसके लिए काम किया, साउंड किसका लिया? अब समझा कि ऑनेस्ट में गलती क्यों था? क्योंकि ऑनेस्ट बॉय चाहिए था। ठीक है ना? अब ये समझे, सही हो गया। अब तुमसे कोई गलती होगा ही नहीं ना बीच में, तुम किसी को बता दोगे ऐसे तो पानी पानी हो जाएगा। क्या? तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब ये सही हो गया मामला। अब यहां पे कोई मतलब ही नहीं क्या है, बस हमको नाउन ने पकड़ना, खाली बस नाउन पकड़ा गया, काम खत्म है। फोटो से बना लो, बिल्कुल दादाजी बस सब बना लो, सब काम आ जाएगा आजीवन। बिल्कुल जड़ से पढ़िए, अंग्रेजी आसान लगेगा आपको। सारे बच्चों को कॉल गया था ना जी? फोन गया था तुम लोग पास? क्या ना है? अब मन से आ गए हो आज, बहुत सुंदर। मैं कॉल भी करवाया था बच्चों को, जो भी बच्चे पहले एडमिशन ले रखे हैं या नए हैं सब आ जाइए। ठीक है? तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, बोले कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं क्लियर? उतार लिया? अच्छी बात, यहां तक समझ में आ गया सर। मामला फोटो बना लिया, दादाजी हैं, ये मोटू है, ये छोटू है, इसके लिए काम कर रहा है, साउंड इसका लेगा, साउंड पड़ोसी का लेगा, इसमें काम कर। ठीक है, वापस आ जाइए। तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3 हो गया बेटा, दिक्कत नहीं है, लिख लिया ना? चलो तीसरा, हो सकता है केस और आ जाए कि आर्टिकल बेचारा आया है किसके लिए? नाउन के लिए, लेकिन बीच में आ गया एडवर्ब, उसके बाद आ गया एडजेक्टिव, उसके बाद आ गया नाउन। तो एक बात समझो, दूरियां बढ़ने से
प्यार में कमी हो जाती है, बढ़ जाता है ना। तो ये आर्टिकल किसके लिए काम करेगा, चाहे जितना दूर कर दो। ऐसे क्वेश्चन बैंक पीओ पूछते हैं, नाउन देगा सेंटेंस के लास्ट में, अब बीच में आर्टिकल गायब कर देगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि आर्टिकल लगाना भी है कि नहीं लगाना है, समझा। और छोटा सा गलती कहां था, आर्टिकल ए लगेगा, ये लगेगा, क्यों, यहां तो एडवर्ब है, इसमें आर्टिकल कैसे लग गया। तो पढ़ते ही नहीं दिमाग से कि आर्टिकल नाउन के लिए आया है, साउंड इसका लेगा, पड़ोसी का, समझा। जैसे सर, राम इज आर्टिकल ए, एडवर्ब वेरी, एडजेक्टिव गुड, नाउन बॉय। तो ये किसके लिए काम किया, अगर मैं बॉय को हटा दूं तो सेंटेंस राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, फिर हमको आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, ये मैं सोचना कि बॉय बॉय बहुत वैल्यूएबल है, भले लास्ट में आया हो, बॉय हट गया तो ये भी हटेगा, है ना। साउंड किसका लिया है, वेरी का, राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब एडवर्ब क्या पढ़ाऊंगा आगे, फिलहाल अभी आर्टिकल पढ़ रहे हो, ये कहना गलत होगा, हमेशा वर्ड का यूज मत करो। ये कहो कि एडवर्ब एडिटिव को क्वालिफाई करता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, द वेरी बेस्ट। यहां तो सुना बेटा, आगे बढ़े, उतारिए इसको, बिल्कुल लिखित काम कर रहा हूं, समझ में बता रहा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीख रहे हैं, ताकि हर बच्चा सीखे अंग्रेजी, हर बच्चे के साथ काम हो, और कोई बच्चा ये ना कहे सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो हुआ जी, बिल्कुल अच्छी बात। अब देखो इसी चीज को हमने यहां पे लिख भी दिया है कि साउंड क्या कह रहा है भाई, देखिए गौर से, कि आर्टिकल, दूसरा ये था ना, देखो आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन, कहीं छूट गया एग्जाम्पल तो आर्टिकल किसके लिए काम कर रहा है, साउंड किसका लिया, सेम रिपीट हो रहा है, रॉकी इज एन ऑनेस्ट बॉय, माधुरी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये किसके लिए आया है, गर्ल के लिए, साउंड लिया है ब्यूटीफुल का, हो चुका है पहले। चलिए हाँ, तो देखते रहो अपने हिसाब से, ठीक है। दूसरा क्या कहा, सेम चीज देखो, आर्टिकल एडवर्ब एडिटिव, भादे बोर्ड पे छूटा हुआ दिखना, साउंड यहां से होना चाहिए इसको, यहां से, ठीक है। साउंड किसका लगा, एडवर्ब का, काम किसके लिए कर रहा है, नाउन के लिए, सी इज अ वेरी गुड गर्ल, ये काम किया गर्ल के लिए, आई हैव सीन एन, लेडी के लिए यहां पे आया है, लेकिन साउंड किसका लिया, एक्सट्रीमली का। यहां तक कोई दिक्कत, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल गया आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल अलग तरह से आप सीख रहे हो, क्लास आपका बेसिक से एडवांस की तरफ चल रहा है, और आज हमने कुछ पढ़ाया नहीं, सच्चाई बात यह है, आज हमने आपका बेस, थोड़ा सा आर्टिकल अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी आर्टिकल शुरू होता तो अब तक एएन का प्रयोग खत्म हो गया होता। अभी आर्टिकल हमने ये पढ़ाया है कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का पोजीशन क्या होगा, आर्टिकल होता क्या है, लगाओगे कहां, तो आपने सीखा कि आर्टिकल होता है एडजेक्टिव, और आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। तो जितना भी क्वेश्चन पहले पूछा था सबका समझ मिल गया, आगे भी 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे। अब मुद्दा ये उठ गया कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है, यानी आर्टिकल पढ़ने से पहले मुझे नाउन की भी झलक दिखानी पड़ेगी। अभी क्या दिखाया झलक, एडजेक्टिव का दिखाया, तो कल जब आएंगे हम लोग तो आर्टिकल पढ़ने पर क्या दिखेगी झलक, नाउन का, कि आखिर वो कौन सा नाउन है जो आर्टिकल से चिपका रहता है, मुद्दा है ना, आखिर वो कौन सा नाउन है जो आर्टिकल लेगा। अगर ये बता दूं कि ये वाला लेगा ये वाला ना लेगा तो टेंशन फ्री, बस में रहो। तो कल का क्लास और इंटरेस्टिंग होगा, और कल हम लोग आर्टिकल में तूफान मचाएंगे। तो आज थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बातें करूंगा और फिर चर्चा करके फिर आगे बढ़ूंगा। चलो बेटा बोलो, हिमांशु सर, ऑनेस्ट भी नाउन ही है ना बेटा। ऑनेस्ट नाउन तब होता जब वो किसी का व्यक्ति होता, जैसे ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है नहीं है ना, देखो पेन छू रहे हो ना, तो पेन नाउन है, इसलिए पेन के लाट के लेगा। ऑनेस्ट कोई है कि ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है नहीं ना, पानी पी लिया तो पानी नाउन हो गया, ये बोतल नाउन हो गया। ऑनेस्ट कहीं दिखता नहीं, इसलिए वो एडिक्टिव है, ऑनेस्ट मैन बोलते हैं, ऑनेस्ट आदमी होता है, बस में रहो, इसलिए ऑनेस्ट एडिक्टिव है, ठीक है। सर बेसिक क्लास, तो बेसिक क्लास तो नाउन का हमने बेसिक पढ़ाया, आर्टिकल बेसिक पढ़ाया है। अच्छा बेसिक वाला किताब पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा करो तुम लोग। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। पलक, बहुत सर, आप, प्रभात कुमार, बढ़िया, बेसिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहा तक ना, बहुत सुंदर। अब देखिए क्या करना है, कुछ बातें बताऊं आप लोगों को, जो बच्चे आए हैं, क्योंकि मैं एक बहुत ही तरीके से काम करता हूं,
बच्चे जो भी 10-20 बच्चे नए आए हो उनके लिए एक मैसेज बताऊं आपको। एक क्लास बेसिकली बताऊं तो इस क्लास में नाउन चैप्टर जो है, नाउन, ये पूरे तरीके से नाउन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि जब क्लास आपका बंद था तो ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन साथ चल रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन स्टार्ट आज से हुआ है, आज बुधवार दिन है, आज से स्टार्ट हुआ है। और इसमें तब तक हम लोगों ने क्या हुआ था कि ऑनलाइन ऑफलाइन खुलने के चांसेस नहीं थे, तो हमने बीच में इसको स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने नाउन चैप्टर जो 5-7 क्लास इसको हमने खत्म कर दिया है, नाउन। तो आपका नाउन छूट गया, फिर तो छूट गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब कल आओगे, जैसे आज दिक्कत हुआ कुछ भी, तो कल जब आओगे तो नाउन पर चर्चा कर लेंगे कि कौन सा नाउन आर्टिकल लेगा, तो काम आसान हो जाएगा अपना। तो उस तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो नाउन जो छूट गया है ना, वो मैं आगे इसी बैच में जब कोई फ्रेश आएगा तो नाउन से एक चैप्टर 10 दिन पढ़ा दूंगा। तो आप अगर फ्रेश कॉपी बनाओगे ना तो उसमें लगभग 30-35-40 पन्ना छोड़ देना, मतलब ज्यादा ही छोड़ देना, क्या दिक्कत है, 50 छोड़ देना, तुम जाओ 50 पन्ना तुम छोड़ देना। और बताओ यार, नाउन का तुम एक पतला सा कॉपी बना लेना बढ़िया सा सेपरेट, है ना, फेयर कॉपी में, लेकिन नाउन से फ्रेश तरीके से पढ़ो। नाउन आज से अगर समझ में आ गया तो, अगर किसी को ये लग रहा है कि ना मेरे दिमाग में काम नहीं किया आज, कहाँ पढ़ाए आप, अगर ऐसी बात है तो नया बैच का इंतजार करो। और अगर लग रहा है कि नहीं बेहतर क्लास लगा हमको, तो इंतजार करने का फायदा नहीं है। जितना इंतजार करोगे उतना फिर लौटने लग जाएगा फिर इसलिए फंस जाएगा। इसलिए चुपके से जितना निकलता है निकाल लो, तेजी के साथ, इंतजार मत करो। मैं तो कहता हूं कि 2-2 बैच ज्वाइन कर लो। एक बैच चला, एक बैच चल रहा है, उसमें पढ़ा रहा हूं वर्ब, चाहो तो वहां भी ज्वाइन जल्दी में कर, वहां भी कर लो, एग्जाम देना हो तो। नहीं तो आराम से अगर पढ़ना है तो इस बैच को पकड़े रहो और डिले मत करो, डिले इज डेंजरस। इसको मिल गया है बैच, इसको पकड़ो, बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच है। बस ईमानदारी ये था कि हमने बता दिया कि नाउन इसमें हमने पढ़ा दिया है, लेकिन नाउन से आपको दिक्कत होने नहीं दूंगा। वो मेरा, अगर ना समझ तो मुझे बोलना कि नहीं समझ में आया। नाउन तो बेसिक यार, पेन कलम टेबल चेयर, नाउन तो बेसिक चीज है, बस में लो, बस आर्टिकल समझो। और नाउन आगे जब आएगा तो इसी बैच में, जब नया बैच शुरू होगा या कोई बैच शुरू हुआ तो आप चाहो कि नहीं तो मुझे नया बैच में कर लेना है तो करवाऊंगा, तो कर लेना, बस समझ गए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन मेरा है कि कैसे नाउन पढ़ाना है। क्लियर? तो आपका बैच, जो बच्चे आए हैं 5-7, वो आर्टिकल ज्वाइन करिए और अपने कॉपी में 50-25 पन्ना छोड़ दीजिए, ज्यादा ही छोड़